नमस्कार टॉरस। टॉरस यानी वृषभ राशि में सुरेश गौड़ ट्रिपल एस हिंदी टैरो से। तो आज हम टॉरस यानी वृषभ राशि की मंथली प्रिडिक्शन करेंगे जो दिसंबर महीने के लिए होगी। ये 1 दिसंबर से 31 दिसंबर के लिए है। ये एक जनरल रीडिंग है तो रेजोनेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, और सनसाइन मूनसाइन दोनों से देखी जा सकती है। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। कोई भी कन्फ्यूजन, कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए आप क्लियर कर सकते हैं। और इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ओवरऑल फोकस आपका किस चीज़ पर रहेगा, यानी कि जो इस महीने जो आपकी एनर्जी है वो कैसी रहने वाली है। टॉरस राशि वालों के लिए ओवरऑल एनर्जी इस महीने कैसी रहेगी। एस ऑफ पेंटिकल्स, एक अच्छी बिगिनिंग, अच्छी शुरुआत होगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, खुशहाली मिलेगी, नेम और फेम मिलेगा। इस चीज़ पर आपका फोकस रहने वाला है। चीज़ों को स्टेबल बनाने में, चीज़ों को खुशहाल बनाने में, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने में, जो चीज़ें शुरू हो चुकी हैं उन्हें स्टेबल करने में, उन्हें कामयाब करने में। पैसे के लिए हो सकता है, प्रॉपर्टी के लिए हो सकता है, जॉब बिजनेस करियर के लिए हो सकता है, लव लाइफ के लिए हो सकता है। तो आपका जो फोकस है, मेन फोकस रहेगा चीज़ों को स्टेबल करने में, कामयाब करने में, उनको आगे बढ़ाने में। तो देख लेते हैं कि जो आपका रिसेंट पास्ट रहा है वो उस कैसा रहा है। रिसेंट पास्ट एनर्जी आपकी कैसी रही है। द वर्ल्ड, शायद जो परेशानी रही थी, जो दुविधाएं रही थी, वो उन चीज़ों को फोकस करने में आपका सारा समय लगा है। ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, अच्छे संस्कारों के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ, अच्छी नीति के साथ आपने कोई जॉब शुरू किया है, कोई बिजनेस शुरू किया है, या कोई लव लाइफ में आप गए हैं, तो वहाँ कहीं ना कहीं जो आपका रिसेंट पास्ट है वहाँ खुशहाली मिली है आपको। नेम और फेम मिला, सक्सेसफुल हुए हैं, कामयाब हुए हैं, या फिर जिस चीज़ को आप बहुत लंबे समय से ख़त्म करना चाह रहे थे वो चीज़ कहीं आपकी ख़त्म हुई है और एक नया चैप्टर, नया अध्याय शुरू हुआ है। तो इसको क्लैरिफाई करेंगे, क्योंकि इसीलिए क्लैरिफाई किया जाता है। एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं। द वर्ल्ड, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस एंड एश ऑफ स्वॉर्ड्स। जी, जो आपने नई बिगनिंग, जो रिसेंट पास्ट आपका बता रहा है, जो आपने एक नई बिगनिंग, एक शुरुआत की, जो चीज़ें आपकी ख़त्म हो चुकी थी, जो चाहे आपकी लव लाइफ थी, चाहे जॉब बिजनेस करियर था, तो एक फ्रेंडशिप लेवल से, एक दोस्ती के लेवल से शुरू किया आपने उस चीज़ को। आपने फोकस किया कि शुरू से शुरू कर देते हैं इस रिश्ते को, या इस जॉब को, या इस बिज़नेस को, या इस फाइनेंस को। जो चीज़ें चली गई हैं, जो ख़त्म हो चुकी हैं, उन्हें जाने दीजिए। फिर से एक बिगनिंग, एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक फिर से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं। और वो जो बिगिनिंग, वो शुरुआत है, वो काफ़ी दिल से ना सोचकर दिमाग से आपने काम लिया। क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आप काम करते दिखाई दिए, और वहाँ आपको प्रोस्पेरिटी मिली, अबंडेंस मिला, खुशियाँ मिली हैं, नेम और फेम मिला, सक्सेसफुल मिले हुए हैं, कामयाब हुए हैं, तरक्की मिली है आपको। काफ़ी अच्छी जो बिगनिंग, जो शुरुआत रही है आपकी, काफ़ी पावरफुल रही है। और वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे करके ये चीज़ें वर्ल्ड वाइज नाम होने की तरफ भी जा रही है। आपको अच्छी सफलता मिलती दिखाई दी है, कामयाबी मिलती दिखाई दी है। जो रिसेंट पास्ट है आपका काफ़ी खुशियों भरा रहा है, अच्छा रहा है। प्रॉस्पेरिटी, सुख समृद्धि, खुशहाली, नेम और फेम, सक्सेसफुल, अबंडेंस, सब कुछ आपको मिलता दिखाई दिया। देख लेते हैं प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी कैसी रहने वाली है। प्रेजेंट जो करंट एनर्जी बता रही है कि आप क्रॉस मार्ग पर हैं। आप कुछ चीज़ें हो सकती है कि आप उनके लिए परेशान हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको किधर जाना चाहिए। जॉब में जाना चाहिए, बिजनेस में जाना चाहिए, लव लाइफ में जाना चाहिए, या फाइनेंस में जाना चाहिए। आपको रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, आंखों पर पट्टियाँ बंधी हुई हैं, आप समझ नहीं पा रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं। तो रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, दिल से ना सोच कर दिमाग से काम लीजिए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे।
इसको क्लैरिफाई करते हैं। प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी ऐसे क्यों आ रही है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड वन एंड पेज ऑफ कप्स। तो जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो आपकी बता रही है कि किसी चीज़ को लेकर आप, जॉब बिजनेस करियर हो सकता है या लव लाइफ हो सकती है, तो वहाँ आप परेशानी में रह सकते हैं थोड़ी सी, जो आपकी एक वहाँ आप एंजाइटी में रह सकते हैं, स्ट्रेस में रह सकते हैं। कुछ चीज़ें आपको फ़ायदे की जगह नुकसान दे सकती हैं। तो इन एंड आउट की पोजीशन रह सकती है। कभी आप सोचेंगे कि जॉब छोड़ देनी चाहिए, बिजनेस छोड़ देना चाहिए, या इस प्यार से, इस मोहब्बत से बाहर निकल जाना चाहिए। कभी आप सोच रहे हैं कि फिर से इसमें एक हो जाना चाहिए। तो यहाँ कहीं ना कहीं आप स्टक एनर्जी में लग रहा है कि महसूस कर सकते हैं, रुका हुआ सा महसूस कर सकते हैं कि अचानक से चीज़ें जो अच्छी चल रही थी, जो रिसेंट पास था वो बहुत अच्छा था, अच्छी शुरुआत थी, अच्छी बिगनिंग थी, तो वहाँ कहीं ना कहीं रुका हुआ, थमा हुआ सा आप महसूस करने वाले हैं। जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है आपकी बता रही है कि उन चीज़ों से आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए। जो रास्ता आपको अच्छा जा रहा है, जो मार्ग अच्छा जा रहा है, उस पर फोकस कीजिए। और एक बच्चे की एनर्जी के साथ, यानी कि जो इमेच्योर एनर्जी है, एक जो नई एनर्जी है, उसके साथ एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए। अगर आपने कोई गलती की है तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे की भावनाओं को समझिए और सोच विचार करके, अगर आप जो बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, जो भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, जिस वजह से आपका बनता बिजनेस ठप होता जा रहा है, या जॉब बिजनेस आपके हाथों से जा रहा है, या लव लाइफ आपकी ख़राब हो रही है, तो फिर से अगर एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, एक दूसरे से माफ़ी मांगेंगे और जो रास्ता आपको ठीक डायरेक्शन दे रहा है, अगर आप उसमें चलेंगे तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। धीरे धीरे करके एक बिगनिंग, एक शुरुआत आप कीजिए, तभी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अदरवाइज जो प्रेजेंट करंट एनर्जी है वो आपकी इतनी अच्छी दिखाई नहीं दे रही है। आप अपने आप को परेशानी में महसूस कर सकते हैं, रुका हुआ महसूस कर सकते हैं। वहाँ आपको एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी पड़ेगी, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। आप जो हो सकता है कि जो ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, जो आप एक दूसरे पर बिलीव, भरोसा नहीं कर रहे हैं, उसी वजह से ये सारी प्रॉब्लम आपकी दिखाई दे रही है, या फिर पैसे के लिए कुछ ऐसा हुआ है जहाँ आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो देख लेते हैं जो आपका नियरेस्ट फ्यूचर है वो कैसा रहेगा। तो ये नहीं है कि प्रेजेंट करंट एनर्जी आपकी आगे नहीं जा सकती। एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने की ज़रूरत है, एक दूसरे से माफ़ी मांगने की ज़रूरत है। और जो बिलीव, भरोसा नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे पर बिलीव कीजिए, भरोसा कीजिए। थोड़ा सा अपने आप को ग्रोथ कीजिए, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए, यूनिवर्स में आस्था लगाइए, उनमें मन लगाइए, थोड़ा सा इन चीज़ों से दूर हट जाइए, तभी आपको आपका मन शांत होगा, आपको और आपका नज़रिया चेंज होगा। और जब आपका नज़रिया चेंज होगा तो फिर से चीज़ें ठीक होनी शुरू होंगी, और उसके बाद एक बिगनिंग, एक शुरुआत आप कर सकते हैं। देख लेते हैं कि जो आपका नियरेस्ट फ्यूचर है वो कैसा रहेगा। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। जो दुख के बादल हैं वो छटेंगे, और अपने थोड़ा सा अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, क्योंकि कुछ भी बोल देने से, मुंह फट बनने से, मतलब बिना सोचे समझे अगर आप बोलेंगे, भले ही आप, हो सकता है कि जो एनर्जी है वो इमेच्योर हो सकती है, नई हो सकती है, तो थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा, बिना सोचे समझे कुछ मत बोलिएगा। और अगर आप सोच विचार करके, बजाय के इंसानों को यूज़ करने के, चीज़ों को यूज़ करेंगे, तो एक अच्छी बिगनिंग, एक अच्छी शुरुआत होगी, और आप जिस परेशानी से, जिस दुविधा से गुजर रहे हैं, वो जो दुख के बादल हैं वो आपके ख़त्म होंगे, और आप आगे बढ़ पाएंगे। क्लैरिफाई करते हैं इसको, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को। नाइट ऑफ कप्स, द हर्मिट एंड द फूल। तो आप अगर हिम्मत से काम लेंगे, ये तो आपको सबसे पहले जो चीज़ें रुक गई हैं, थम गई हैं, आपको लग रहा कि आगे चीज़ें बढ़ नहीं रही हैं, तो जो चीज़ें आप दूसरे के भरोसे पर थे,
कि दूसरा भी इस काम को कर लेगा, तो आपको इसके लिए अपनी जिम्मेदारियों को खुद समझना पड़ेगा। अपने पैरों पर खड़े होइए, अपनी रोशनी अपना उजाला खुद बनिए। अगर आप सचमुच उस जॉब में जाना चाहते हैं, उस बिज़नेस को फिर से उभारना चाहते हैं जो ठप हो चुका है, जो ख़त्म हो चुका है, या फिर उस लव लाइफ में दोबारा से जाना चाहते हैं, अगर सचमुच आप प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, तो उस की अहमियत को जानिए, उस जॉब बिज़नेस को जानिए कि आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना ज़रूरी है। उसके बिना आप लाइफ में कुछ भी नहीं है। तो उसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए थोड़ा सा अपने आप को स्पेस दीजिए, हीलिंग मेडिटेशन कीजिए, यूनिवर्स में आस्था लगाइए, उन पर भरोसा कीजिए, यकीन के साथ अपने पैरों पर खड़े होइए, अपना उजाला अपनी रोशनी खुद बनिए। और अगर आप उसमें स्टैंड लेंगे, खड़े होंगे, आगे बढ़ेंगे, तो थोड़ा सा रिस्क उठाएंगे, हिम्मत और करेज के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी, लॉयल्टी के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ अगर थोड़ा सा रिस्क लेते हैं, एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, और सामने वाले को एक न्यूज़ देते हैं, या फिर उनकी तरफ से आपको गुड न्यूज़ मिल सकता है। अगर आप हिम्मत नहीं हारेंगे और एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे, तो आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। या तो आपको सामने वाले की तरफ से गुड न्यूज़ मिलेगा, या फिर आप उनको गुड न्यूज़ दीजिएगा, और अच्छी एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। और अपने रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए, अपनी जिम्मेदारियों को समझिए, उनके साथ एक बिगनिंग, एक शुरुआत कीजिए, आपको कामयाबी मिलेगी। आपका जो फ्यूचर है वो अच्छा जाएगा, ब्राइट होगा, और काफ़ी गुड न्यूज़ आपको मिलेगा। लेकिन आपको इसमें एक बिगनिंग, एक शुरुआत करनी पड़ेगी। जंप मत लीजिएगा, बिना सोचे समझे आगे मत बढ़िएगा, सोच विचार करके ही आप आगे बढ़िएगा, थोड़ा सा रिस्क उठाइएगा। क्योंकि अगर आप बिना सोचे समझे रिस्क उठाएंगे तो फिर से आप परेशानी में आ सकते हैं। जो अगर आप सोच विचार करके आगे बढ़ेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, तो आपको गुड न्यूज़ मिलेगा। फिर से जो चीज़ें आपकी जा चुकी हैं वो वापस आपको मिल सकती हैं, और स्टेबिलिटी आपको मिल सकती है, खुशहाली मिल सकती है। गाइडेंस देख लेते हैं, गाइडेंस क्या रहेगी, यूनिवर्स से क्या चाहते हैं। 2 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यूनिवर्स ये चाहते हैं कि आप जिग-जैग मत कीजिए, जगलिंग फेज में मत रहिए। आपके पास दो ऑप्शन है, तो आप एक मन, एक विचार बनाइए कि आपको पहले जॉब में जाना है, बिजनेस में जाना है, फाइनेंस में जाना है, या लव लाइफ में जाना है, या जिस भी चीज़ पे जाना है, फोकस कीजिए। आप कभी इधर कभी उधर मत भटकिए। अगर आप इधर उधर भटकते रहेंगे तो परेशानी आ सकती है। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, एक मन कीजिए, और आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, अगर क्लैरिटी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए उसमें क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, तो आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा, काफ़ी कामयाब होगा, और जो दुख के बादल हैं वो ख़त्म होंगे, और स्टेबिलिटी मिलेगी, कामयाबी मिलेगी। आपकी जो परेशानी है, जो दुविधाएं हैं, सारी ख़त्म हो सकती हैं, और जो आपका पूरे महीने फोकस रहेगा जिस चीज़ पे, वहाँ आपको तरक्की मिलेगी, वहाँ आपको स्टेबिलिटी मिलेगी, वहाँ आप का जो है एनर्जी कामयाब होगी। तो यूनिवर्स यही बताना चाह रहे हैं, यही गाइडेंस देना चाह रहे हैं कि फोकस कीजिए अपने आप पर, जिग-जैग मत कीजिए, जगलिंग फेज में मत रहिए, कभी इधर कभी उधर मत भटकिए। इन चीज़ों को बंद कीजिए, एक मन, एक विचार कीजिए, और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। क्लैरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, आमने सामने खुलकर बातें कीजिए, जिनके साथ भी आप जॉब, बिजनेस, करियर में हैं, या फाइनेंस में, या लव लाइफ में हैं। अगर क्लैरिटी लाएंगे, क्लियर कट कम्युनिकेशन करेंगे, आमने सामने खुलकर बातें होंगी, चाहे किसी को भी दुख तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन क्लैरिटी आएगी, फ्यूचर ब्राइट होगा, सक्सेसफुल होगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, नेम और फेम मिलेगा, और वर्ल्ड वाइज चीज़ें आपकी धीरे धीरे करके जा सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, क्योंकि इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, और वीडियो बनाने में बहुत मदद मिलती है। तो फ्रेंड्स, बहुत वक्त लगता है, बहुत हिम्मत करनी पड़ती है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और एक अच्छा कमेंट्स ज़रूर दीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे, हेल्प मिलती रहे, और वीडियो बनाने में अच्छा लगता रहे। तो फिर मिलते हैं, नमस्ते, थैंक यू सो मच।